हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कोसेट की और किस तरीके से कोसेट को किसी ग्रुप में डिफाइन करते हैं। लेट दिस इज कोसेट। कोसेट एज द नेम सजेस्ट, कोसेट मींस शिफ्टिंग। शिफ्टिंग की बात करते हैं आप। दिस इज शिफ्टिंग ऑफ सब ग्रुप H by an एलिमेंट X ऑफ G। और ये H है, ये G का ही सब ग्रुप है। Here H is सब ग्रुप ऑफ G also। तो जो कोसेट है, कोसेट की मीनिंग ये होती है कि हम शिफ्टिंग ऑफ सब ग्रुप की बात करते हैं कि किसी भी ग्रुप सब ग्रुप को शिफ्ट कैसे करते हैं। आप अगर शिफ्टिंग को खुद से भी सोचें तो आप बड़ा ही बेहतर समझ पाएंगे कि जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूं और जैसे मुझे राइट साइड, ये मेरा राइट साइड है, इधर से आप थोड़ा सा पुश करते हैं और मैं पूरी तरीके से ऐसे झुकना नहीं है कि ऐसे झुक गया, मैं पूरी तरीके से यहाँ से शिफ्ट आप करते हैं। मीन्स जो आप यहाँ पे फोर्स लगाते हैं वो क्या होना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मीन्स बॉडी के हर पॉइंट पे जाए कि वो फुली शिफ्ट कर जाए दूसरी जगह। और ये शिफ्टिंग लेफ्ट साइड भी होती है, राइट साइड भी होती है। मीन्स शिफ्टिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड शिफ्टिंग फ्रॉम राइट। तो शिफ्टिंग ऑफ सब ग्रुप फ्रॉम लेफ्ट साइड बाय एन एलिमेंट X of G is known as left coset, and shifting of H by an element X of G is known as right coset। तो आप शिफ्टिंग किस तरह से करते हैं और इसे डिफाइन किया गया कि X H such that H belongs to this capital H। अगर ऐसा हो जाए कि ग्रुप G हो, इस ग्रुप G में ये H इसका सब ग्रुप है और इस H के पास H1, H2, H3, H4 ये चार एलिमेंट हो, से हम ऐसा मान लेते हैं कि चार ही एलिमेंट इसके पास है। तो उस केस में जो आप इसे लिखेंगे हो जाएगा X H1, X H2, X H3, X H4, इसके चार एलिमेंट होंगे। बट इन बिटवीन X and H, here X and H, operation is silent if we are using एडिशन एज बाइनरी ऑपरेशन ऑफ दिस ग्रुप G। अगर इस ग्रुप G का बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का है तो उस केस में ये जो आपने लिखा हुआ XH, ये XH आपका X प्लस H हो जाएगा और उस केस में ये जो एलिमेंट है ये XH का ये हो जाएगा X प्लस H और सीधे X जो है सभी एलिमेंट में ऐड होगा, X प्लस H1, X प्लस H2, X प्लस H3 एंड X प्लस H4। तो आप इसे कहेंगे कि लेफ्ट कोसेट, ये H का लेफ्ट कोसेट है G में, लेफ्ट कोसेट ऑफ H बाई एलिमेंट X इन G। X जो है G का एलिमेंट है। अब X अगर G का एलिमेंट है तो आप देखेंगे कि दो केस हो जाएंगे। पहली केस ये होगी कि जो X है वो H के बाहर हो, G में हो। दूसरी केस ये है कि जो X है वो H के अंदर ही है। ये दो केस इसमें आएगी कि जो X है वो बाहर हो, दूसरे केस में X क्या H के अंदर ही हो। तो आप देखेंगे कि जैसे अगर X H के अंदर है तो क्या होगा, उस समय जो XH होता है वो सीधे सीधे H के ही बराबर हो जाता है। XH इज सेम एज कैपिटल H। और राइट शिफ्टिंग की बात करेंगे हम लोग, ये भी सेम होगा इस केस में। और अगर XH H के ही बराबर हो गया और H ऑलरेडी आपने लिया कि H इज सबग्रुप ऑफ दिस G, तो उस केस में जो एक कोसेट है, जो शिफ्टिंग है, वो सबग्रुप बना देगा। बट अगर H में नहीं है, G में है, इसका मतलब ये करें कि X बिलोंग्स टू G बाई H। G बाई H मीन्स ये G माइनस H की बात हम लोग कर रहे हैं कि X जो है H में नहीं लेकिन G में है। उस केस में शिफ्टिंग तो होगी लेकिन ये शिफ्टिंग सब ग्रुप नहीं बनाएगा। तो शिफ्टिंग जिसे आप कोसेट कहेंगे, जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट कोसेट, राइट कोसेट, शिफ्टिंग की बात होती है। मीन्स शिफ्टिंग ऑफ सब ग्रुप बाय एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप G। इस ग्रुप G के
किसी एलिमेंट से उसके सब ग्रुप की शिफ्टिंग की बात होती। हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट कैपिटल G इज सेट ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एज एडिशन एंड H एज 2 times Z मीन्स 2Z। जितने भी mz होंगे, as you know that for every small m, as you know that for every small m belonging to Z, mz is subgroup of this Z and is cyclic. Is cyclic for every m belonging to Z, mz is subgroup of this Z and is cyclic. Means later we can see in our another class that this mz is isomorphic to Z when this m is not equal to 0. अगर m 0 नहीं है तो उस केस में mz जो है z के ही आइसोमॉर्फिक होगा। It means z as subgroup having mz as a subgroup, z has mz as a subgroup, and all its proper subgroup like mz means when m is neither 1 or -1, in that case it is proper subgroup. तो अगर m 0 भी ना हो, m ना तो 1 हो नहीं -1 हो, उस केस में z के पास इनफाइनाइटली मेनी प्रॉपर सबग्रुप हैं जो कि साइक्लिक होते हैं। तो ऐसा भी आप देख सकते हैं, बट हियर वी आर टेकिंग h as 2 times z। अब अगर इस z का कोई एक एलिमेंट उठाए, लेट x इज इक्वल टू 1, आपने इस कैपिटल Z का एक एलिमेंट लिया x, हम लोग शिफ्टिंग की बात करेंगे। नाउ x h, ये चूंकि ये एडिशन की केस है तो यहाँ पे आप लिखेंगे x प्लस h, और x कितना है 2z है, 2 times z, तो दिस इज x प्लस 2 times z। बट x की वैल्यू कितनी 1 है, तो आप इसे लिखेंगे 1 प्लस 2 times z, and this is 1 plus in bracket dot 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 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 this dot dot dot। अब क्या करें, इस 1 को इसके सभी एलिमेंट में ऐड कर दीजिए। तो जब आप 1 को सारे एलिमेंट में ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि 1 plus 2z is not equal to 2 times z, but 1 plus 2z is shifting of this 2z by x is equal to 1। इस 1 से इसकी शिफ्टिंग तो है। सिमिलरली आप राइट शिफ्टिंग की बात कर सकते हैं। मींस हम लोग इसकी बात करें कि दिस hx means h plus x and this is 2 times z plus x, and 2 times z plus x here, let x is equal to 1, in that case 2z plus 1। तो 2z means सेट ऑफ इवन इंटीजर में, जो सेट ऑफ इवन इंटीजर है उसके प्रत्येक एलिमेंट में आप 1 1 1 ऐड करते हुए चले जाएंगे। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अच्छा, नहीं इसमें ऐसा कुछ है नहीं, जस्ट एडिशन की ही बात चल रही है, जो आप अपने छोटे से क्लास में आपने पढ़ा होगा कैसे 2 प्लस मीन्स अगर 1 plus 2 1 plus 3 1 plus 4 1 plus 5, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सीधे ऐड कर रहे हैं। और क्या हो कि पूरे सेट के एलिमेंट को एक बार लेफ्ट से उसमें 1 ऐड कर रहे हैं और उसमें एक बार आप राइट से ऐड करेंगे, तो आप पाएंगे कि फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू z, अब एक दो एलिमेंट के लिए नहीं, z के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, z में आप जितना भी एलिमेंट रखे हैं मीन्स डॉट 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 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। क्लियर हो रहा है ना डॉट डॉट आपको, है ना? धुन है ये, मैथमेटिक्स में धुन बड़ा काम करती है। तो आप क्या करें कि आप जब सारे एलिमेंट्स को 2z में एक बार आप लेफ्ट से ऐड करेंगे और एक बार आप राइट से ऐड करेंगे तो शिफ्टिंग सेम होगी। मीन्स लेफ्ट से ऐड करेंगे तो भी, राइट से ऐड करेंगे तो भी, इससे आप इसको देख ले सकते हैं। तो और अगर ऐसा हो गया कि प्रत्येक
x के लिए z में अगर लेफ्ट शिफ्टिंग इज सेम एज राइट शिफ्टिंग, तो इस बात की भी गारंटी होती है कि 2z इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ दिस z। तो जो 2z है z का नॉर्मल सबग्रुप होगा। तो जो कोसेट आप ले रहे थे, कोसेट क्या था? शिफ्टिंग ऑफ सबग्रुप था। आपको समझ में आ रहा है ना? तो कोसेट जो है शिफ्टिंग ऑफ सबग्रुप की ही बात चल रही थी। तो जो शिफ्टिंग ऑफ सबग्रुप है, अगर लेफ्ट से शिफ्टिंग राइट शिफ्टिंग के बराबर हो फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप, ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के लिए लेफ्ट शिफ्टिंग राइट शिफ्टिंग के बराबर हो जाए, जो सबग्रुप आपने लिया है, तो उस केस में ऐसे सबग्रुप को नॉर्मल सबग्रुप कहा जाता है। जैसे आप अगर किसी को बोले कि नॉर्मल इंसान है, तो आपको लगता है बस ऐसे ही आया गया होगा। बट मैथमेटिक्स करें कि जब सबग्रुप को आप नॉर्मल बोल रहे हैं, तो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के लिए उसकी शिफ्टिंग लेफ्ट शिफ्टिंग राइट शिफ्टिंग की बराबर होनी चाहिए। मीन्स अगर आपने x1 लिया तो x1 h is same as hx1, x2 h is same as xh2 एंड डॉट डॉट डॉट, तब जाकर क्या बोलते हैं कि नॉर्मल सबग्रुप। अब अगर आप इसको देखेंगे तो जैसे साधु और संत हैं, तो संत में क्या होता है कि उसके लिए सारे लोग एक जैसे होते हैं। मीन्स उसकी लेफ्ट से शिफ्टिंग हो या राइट से शिफ्टिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट साधु की केस में थोड़ा सा कभी कभी फेल कर जाता है ना? क्योंकि साधु जो है पर्सनालिटी को देख करके आशीर्वाद देते हैं। कोई बहुत हाई फाई है तो उसके लिए आशीर्वाद दूसरा चला जाता है, डायरेक्ट कांटेक्ट है ना उनके ईश्वर से। तो ये जो की बात है, तो 2z इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ z। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि 2z के लिए जो लेफ्ट शिफ्टिंग है राइट शिफ्टिंग प्रत्येक एलिमेंट के बराबर है। तो आप नॉर्मल सबग्रुप की छोटी सी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, बट ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि लेट कैपिटल H बी ए सबग्रुप ऑफ G एंड if for every x belonging to G, means G के प्रत्येक x के लिए ऐसा होगा, G के प्रत्येक x के लिए अगर ऐसा हो कि x h is same as hx, x h is same as hx, then h is normal subgroup of this G। और जब नॉर्मल सबग्रुप हो जाता है तो उस केस में हम लोग एक नया स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, और वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? कोसेंट ग्रुप G by H। तो इफ H is normal in G, then this implies G by H is defined, और ये डिफाइंड होता है एंड ऑर्डर ऑफ दिस G by H is equal to order of G upon order of this H। बट हमेशा ऑर्डर ऑफ G upon ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ G by H के बराबर नहीं होता। It is not, its converse is not true कि order of G by order of H is always order of G by H, ऐसा नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल order of S3 by order of subgroup by 1 2 is what? 6 by 2, that is 3, but S3 by 1 2 is not defined, ये डिफाइंड ही नहीं है। तो इसका ऑर्डर पूरे का ऑर्डर 3 नहीं है, इस पूरे का ऑर्डर 3 नहीं है, इसका ऑर्डर अपॉन इसका ऑर्डर 3 है। बट यहाँ पे जो किसी भी ग्रुप के लिए अगर आप लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ H है ना, तो ऑर्डर ऑफ G बट ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H गिव्स इंडेक्स ऑफ H इन G। ये H का इंडेक्स G में बताता है, और जो इंडेक्स होता है दैट इज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट। किसी भी सबग्रुप के कितने डिस्टिंक्ट कोसेट हैं लेफ्ट और राइट इन G, वही इंडेक्स बताता है। तो यहां से इसको आप यूज करते हैं। तो आप देखेंगे जो पहला एग्जांपल हम लोग ले रहे थे जिसके लिए शिफ्टिंग सेम हो रही थी Z और 2Z की केस में, तो आप पाएंगे G by H that is Z by 2Z is defined, Z by 2Z is defined क्योंकि 2Z जो है Z में नॉर्मल सबग्रुप हो रहा है,
तो अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो z अपॉन 2z इज डिफाइंड, और सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं z अपॉन mz इज डिफाइंड, और इसका एलिमेंट भी लिखा जाएगा, कैसे कैसे एलिमेंट लिखते हैं। सिमिलरली S3 by A3 is defined, S3 by identity is defined, S3 by S3 is defined, क्योंकि S3 के पास एक 3 नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप होगा तभी क्वोशेंट डिफाइंड होता है। सिमिलरली आप अगर Q8 की बात करेंगे, Q8 के जितने भी सब ग्रुप हैं सब के सब नॉर्मल होते हैं। Q8 के पास टोटल कितने सब ग्रुप होते हैं? Q8 के पास जो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप होते हैं, पहला तो है कि बाई आइडेंटिटी मीन्स 1 से जनरेट होगा, -1 से जनरेट होगा, I और -I सेम को जनरेट करेंगे, वो तीसरा सब ग्रुप होगा, J और -J सेम जनरेट करेंगे, चौथा होगा, K और -K करेंगे, पांचवा होगा, और Q8 खुद होगा। तो Q8 के पास टोटल 6 सब ग्रुप होते हैं और 6 किसके नॉर्मल होते हैं, बट आउट ऑफ दीज 6 यू कैन सी दैट 5 are cyclic. Q8 is non-abelian. If a group is non-abelian, there is no chance for a group to be cyclic. साइक्लिक होने का तो कोई चांस ही नहीं होता उसमें, अगर अबेलियन नहीं है तो। लेकिन उसके जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप हैं, Q8 को छोड़ करके जितने भी सब ग्रुप हैं, सब के सब साइक्लिक हैं। एंड यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ Q8. Q8 is non-abelian group whose all subgroup are normal in G, means corresponding to each subgroup of Q8 we can define quotient group like Q8 by subgroup by 1, Q8 by -1, Q8 by subgroup by I, Q8 by subgroup by J, Q8 by subgroup by K, and Q8 by Q8 itself. इसका मतलब हुआ कि वहां से भी हम इसके क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हैं। तो आप आज की क्लास में बस इतना ही ध्यान में रखिएगा कि जो क्वोशेंट है वो शिफ्टिंग होता है, शिफ्टिंग ऑफ सब ग्रुप आई एंड एलिमेंट ऑफ ग्रुप। और वो शिफ्टिंग अगर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, अगर वो एलिमेंट सब ग्रुप का ही है तो जो शिफ्टिंग होती है वो सीधे सीधे उस सब ग्रुप के बराबर हो जाती है, और अगर शिफ्टिंग सब ग्रुप के बराबर हो गई तो सब ग्रुप ही होगा। लेकिन अगर एलिमेंट सब ग्रुप का नहीं है तो फिर उसे उस शिफ्टिंग को सब ग्रुप होने का कोई चांस ही नहीं होता। शिफ्टिंग तो रहेगी लेकिन सब ग्रुप नहीं हो पाएगा। जैसे है ना कि आप प्री मेंस इंटरव्यू सब क्वालिफाई किए और मेरिट में आए तो आप आईएएस बनेंगे, लेकिन अगर आप मेरिट में नहीं आए, सब में गए हैं, प्री पास किया, मेंस पास किया, इंटरव्यू में भी मार्क्स मिले, बट आप मेरिट में नहीं आए तो आप तो आईएएस बनेंगे नहीं। तो X अगर उस मेरिट में है, मीन्स H के अंदर है, तो XX या HX सब ग्रुप होगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास with details explanation of G by H, what is G by H and how and which binary operations or elementary operations are used in this G by H structure. So thank you, see you tomorrow.